नमस्कार दोस्तों, भक्ति सार में आपका एक बार फिर स्वागत है। नवरात्रि के दूसरे दिन हम वंदना करते हैं उस शक्ति की जिसने हजारों वर्षों की कठिन तपस्या से महादेव को जीत लिया। वो स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी तप का आचरण करने वाली माँ। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे क्यों माँ ब्रह्मचारिणी को अपर्णा कहा गया है और कैसे उनकी कहानी हर मनुष्य को धैर्य और संयम सिखा देती है। माँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद जब उन्होंने अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ तो उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लिया। नारद जी के ये उपदेश पर माँ ने ऐसी कठिन साधना शुरू की जिसे देखकर देवता भी कांप उठे। शुरुआत के 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर समय बिताया। अगले 100 सालों तक उन्होंने केवल जमीन पर उगने वाले साग सब्जियों पर निर्वाह किया। कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और जेठ की तपती धूप माँ न डिगी न रुकी, अपनी तपस्या में लगी रही। समय बीतता गया, माँ की तपस्या और भी कठिन होती चली गई। कई सौ वर्षों तक माँ ने केवल गिरे हुए विल्व पत्थर यानी बेल पत्थर के पत्ते खाकर साधना की। लेकिन एक समय ऐसा आया जब माँ ने सूखे पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक माँ बिना जल और बिना अन्न के केवल वायु पीकर निराहार रही। पत्तों को भी त्याग देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी काया क्षीण हो गई, शरीर सूख गया, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य ब्रह्म तेज था। उनकी इस तपस्या से पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा, विष्णु और सभी ऋषि मुनियों ने माँ की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत भव्य और शांत है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और पवित्रता का प्रतीक हैं। उनके दाहिने हाथ में जप की माला है जो निरंतर अभ्यास और ध्यान दर्शाती है, और बाएं हाथ में कमंडल है जो संयम और ज्ञान का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी के हमारे शरीर के स्वाधिष्ठान चक्र को नियंत्रित करती है। उनकी पूजा से साधक के मन में एकाग्रता और त्याग और सदाचार में वृद्धि होती है। दूसरे दिन की पूजा में माँ को शक्कर या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान मंत्र। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि कठिन से कठिन समय भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य से विमुख नहीं होना चाहिए। जीत उसी की होती है जो धैर्यवान होता है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि यदि संघर्ष की सफलता की सीढ़ी है, यदि आप किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो माँ के इस स्वरूप का अनुशासन सीखिए। आशा है आपको भक्ति सार की यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। कमेंट में जय माँ ब्रह्मचारिणी ज़रूर लिखें। कल मिलेंगे माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की वीर गाथा के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और जय माता दी।